स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद आनंद सर में। आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको क्लास 8 मैथ एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है मेंस्युरेशन। ठीक है, मेंस्युरेशन मतलब मापना होता है। क्या होता है? मापना। ठीक है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं आज एक्सरसाइज 9.1। ठीक है, जो कि आपको देखने में बहुत छोटी लग रही होगी। ये छोटी नहीं है, इसके क्वेश्चन पीछे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम। बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। अगर मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे सारी वीडियो आपको मिल पाए। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। द शेप ऑफ अ टॉप सरफेस ऑफ अ टेबल इज ट्रेपीजियम। ठीक है, ये जो शेप है ये टेबल है, इसका जो टॉप सरफेस है, टॉप मतलब ऊपर का, ये कैसा है? ट्रेपीजियम से वुड में, इसको ट्रेपीजियम बोलते हैं। फाइंड इट्स एरिया इफ इट्स पैरेलल साइड आर 1 मीटर एंड 1.2 मीटर। इसका हमें ये वाला भाग पूरा अंदर का ये निकालना है। कितना है एरिया? और इसकी जो पैरेलल साइड है, पैरेलल साइड कौन सी होती है? जो आपस में आगे जाके मिलती नहीं है, ये इसके पैरेलल है। तो ये पैरेलल साइड 1 मीटर और 1.2 मीटर दे रखी हैं। एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये 0.8 मीटर दे रखा है। ठीक है, तो इसको हम फाइंड करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें इन फॉर्मूलाज की जरूरत पड़ेगी, तो इसको आप एक पेज पे लिख लीजिए। एरिया ऑफ ट्रापीजियम होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल होता है 1/2 इंटू डायगोनल इंटू हाइट 1 प्लस हाइट 2। एरिया ऑफ रोम्बस होता है 1/2 इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है बेस इंटू हाइट, और एल लेंथ इंटू ब्रेथ भी इसको बोलते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूले की हमें इस एक्सरसाइज में ज़रूरत पड़ेगी। आप एक बार इनको लिख लीजिए, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। ये आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड करना है। पैरेलल साइड दे रखी है, हाइट दे रखी है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसका। तो इसमें लिखेंगे हम गिवन। गिवन मतलब दिया है। क्या दिया है? हाइट दी है ये 0.8 मीटर। दो पैरेलल साइड थी, एक को मान लेंगे L1 जो कि हो जाएगी हमारी 1 मीटर, और एक को मान लेंगे L2 जो कि हो जाएगी हमारी 1.2 मीटर। निकालना क्या था? एरिया ऑफ टॉप सरफेस ऑफ द टेबल। ठीक है, ये इसका एरिया निकालना था। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ टॉप सरफेस ऑफ द टेबल। ठीक है, या आप ये भी लिख सकते हो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ठीक है, तो एरिया ऑफ टॉप सरफेस ऑफ द टेबल को ही हम क्या लिख सकते हैं? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का एक फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। ठीक है, तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड यानी 1 प्लस 1.2, 1 प्लस 1.2 इंटू हाइट कितनी है? 0.8। ठीक है, तो 1 प्लस 1/2 कितना हुआ? 2.2, और यह 0.8, यह 1/2। इससे इसको काटेंगे कितनी बार में जाएगा? 1.1 बचेगा, और 0.8 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा? 0.88 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मल्टीप्लाई करना ना आता हो तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि 11 का हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 11 8 जा कितना आ जाएगा हमारा? 88। यहाँ पे एक अक्षर के बाद था पॉइंट था, यहाँ पे भी एक अक्षर के बाद पॉइंट था, तो एक और एक दो अक्षर के बाद हम पॉइंट लगाएंगे। यहाँ पे पॉइंट हमारा आ जाएगा 0.88 मीटर स्क्वायर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेंथ ऑफ वन पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड। यानी कि ट्रेपीजियम दिया है, एरिया दिया है ट्रेपीजियम का, एक साइड दी है और हाइट दी है। अदर साइड, दूसरी साइड हमें निकालनी है। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे कि लेंथ ऑफ वन साइड दी है, हाइट दी है, और एरिया हमें दिया है। ठीक है, तो हम दूसरी साइड को क्या मान लेंगे? लेट द अदर साइड बी बी। अदर साइड को हमने बी मान लिया। ठीक है, आप कुछ भी मान सकते हो, एक्स भी मान सकते हो। ठीक है, तो हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। क्या होता है? 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। ठीक है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, तो सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, एक साइड दी है, दूसरी साइड हमने बी मानी है, तो 10 प्लस बी हो जाएगा इंटू हाइट कितनी है? 4। ठीक है, तो क्या होगा? इस 2 से हमने इसको काट दिया, कितनी बार में कटेगा? 2 बार में। तो यहाँ पे क्या आ गया? 10 प्लस बी इंटू 2। ठीक है, और सामने एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जब कर रहे थे हम 34, क्योंकि 34 हमें दिया है क्वेश्चन में।
तो ये क्या बचेगा, अब हम ये ब्रैकेट को खोल देंगे तो ये हो जाएगा 10 2 या 20 और B 2 टू इंटू बी टू बी। ठीक है, सामने क्या है 34। अब B 2 भी यहीं रहेगा, 20 इधर चला जाएगा तो क्या बचेगा 14, और 2 यहाँ से मल्टीप्लाई में आ डिवाइड में जाएगा तो इसको काटे कितनी बार में काटेगा 7 बार में। B की वैल्यू कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। अदर पैरेलल साइड हमारी कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। थर्ड वाला, length of the fence of a trapezium shaped field ABCD 120 मीटर, if BC इक्वल टू 48 सेंटीमीटर। ये हमें ABCD दी है, इसकी टोटल लेंथ कितनी दी है 120 मीटर, यानी हमें पैरामीटर दिया हुआ है। अगर BC 48 है, ये अगर 48 है, और CD अगर कितना है 17, और AD अगर 40 है, ठीक है, फाइंड एरिया ऑफ दिस फील्ड। ए बी इज परपेंडिकुलर टू द पैरेलल ए डी एंड बी सी। ए बी इन पे परपेंडिकुलर डालेंगे, यानी ये हमारी क्या है हाइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये क्या दिया है, हमें ट्रेपेजियम दिया है, इसका क्या निकालना है, हमें एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला लगता है सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो सम ऑफ पैरेलल साइड तो दी रखी है, हाइट हमें नहीं दे रखी, तो हम हाइट सबसे पहले इसकी निकालेंगे। चलिए कॉपी से सॉल्व करते हैं। हमें हाइट नहीं दे रखी तो हम हाइट निकालेंगे। हाइट कैसे निकालेंगे, पैरामीटर ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल टू कितना दिया है हमें 120 मीटर हमें दिया है टोटल। तो पैरामीटर क्या होता है सम ऑफ पैरेलल साइड। तो सम ऑफ पैरेलल साइड ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए कितना दिया है 120 मीटर। ए बी हमें फाइंड करना है, बाकी सबकी वैल्यू रख दो, इसकी 48, इसकी 17, इसकी 40, तीनों को प्लस किया कितना आया 105। 105 को उधर भेज दो तो काय में जाएगा माइनस में। 120 में से 105 गया तो कितना आया 15। यही ए बी हमें निकालना था, यही हमारी हाइट है, और ये हमारा कितना आ गया 15 मीटर। अब हम ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगाएंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। हमने एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगाया, सम 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। पैरेलल साइड हमें कितनी दी है 40 और 48। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 40 प्लस 48 इंटू हाइट हमने अभी निकाली है 15 मीटर। ठीक है, तो इनको हम देखेंगे ये कितना हो गया 40 और 80 कितना हो गया 88 इंटू 15। अब इससे इसको काट देंगे कितनी बार में आएगा 44 बार में। बचा क्या 44 मल्टीप्लाई बाय 15, तो कितना आ गया हमारा 660 मीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आ गया, और ये हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन खत्म हो चुका है। चलिए फोर्थ वाला क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ वाला क्वेश्चन दिया है हमें, द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड इज 24 मीटर and the perpendicular dropped on it from the remaining opposite vertices are 8 meter and 30 meter. Find the area of this field. ये हमें क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, इसका डायगोनल कितना दिया है हमारा, डायगोनल दिया है 24 मीटर। डायगोनल ये होता है कि एक कोने से दूसरे कोने को मैच करता है। ये डायगोनल कितना दिया 24 मीटर। अब ये बोलना है कि इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किए हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किए हैं इस लाइन पर, इधर से गिराया, इधर से गिराया है इस लाइन पर। तो एक की हाइट कितनी है 8 मीटर और एक की कितनी है 30 मीटर। एक की 8 मीटर, एक की 30 मीटर। क्या पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड। तो इसमें हम एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला लगाएंगे और इसको हम निकाल लेंगे। जैसा कि हमने यहाँ पे लिख रखा है, इसको नाम दे देंगे हम ABCDEF। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, लेकिन नाम के अनुसार ही आपको क्वेश्चन में रखना है। डायगोनल AC दिया है कितना 24 मीटर, हाइट DE दे रखी है 13 मीटर, हाइट BF दे रखी है 8 मीटर। ठीक है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल लगाएंगे, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू डायगोनल इंटू हाइट 1 प्लस हाइट 2। ठीक है, तो यहाँ से हम रखेंगे वैल्यू 1/2 इंटू डायगोनल हमें दिया है 24 मीटर, हाइट 1 और हाइट 2 को हम प्लस कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक कुछ नहीं करना। 2 से 24 कट जाएगा तो कितना बचेगा 12, और 13 और 8 कितना आ जाएगा 21। मल्टीप्लाई था तो मल्टीप्लाई रख दिया, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 252 मीटर स्क्वायर हमारा क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ चुका है। कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फिफ्थ वाला। क्या दिया है, द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एरिया। एक रोम्बस दिया हुआ, रोम्बस हमें बनाना है जिसका हमें क्या दिया है डायगोनल दिया है 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। उसका एरिया हमें निकालना है। ठीक है, तो एक हमने रोम्बस बनाएंगे। रोम्बस थोड़ा तिरछा होता है, एक लाइन ऐसी एक लाइन ऐसी, और इस तरह मिला देंगे। तो इसके डायगोनल मैंने आपको बताया था, एक कोने से दूसरे कोने को जो मैच करते हैं वो इसके डायगोनल होते हैं। तो एक डायगोनल हमें दिया है 7.5 और एक दिया है 12 सेंटीमीटर। तो ये डायगोनल हमने मान लिया 7.5 सेंटीमीटर और ये हमने मान लिया 12 सेंटीमीटर।
ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे डायगोनल 1 दिया है 7.5 सेंटीमीटर, डायगोनल 2 दिया है हमें 12 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है 1/2 इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, 1/2 इंटू डायगोनल 1 7.5, डायगोनल 2 12। ठीक है। तो इसको हम 2 से काट देंगे, 12 को कितना बचेगा 6, और मल्टीप्लाई करेंगे 6 का 7.5 में। ठीक है। और ये कितना आ जाएगा 45.0, पॉइंट का बाद जीरो का कोई मतलब नहीं रहता, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा रखना स्क्वायर में ही आएगा, चाहे मीटर हो तो मीटर स्क्वायर में आएगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 6 वाला। 6 वाला क्वेश्चन दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर, हुज एल्टीट्यूड इज 4.8 सेंटीमीटर, इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। तो इसका भी हम डायगोनल बनाएंगे। पहले हमने बनाया एक रोम्बस जो हमने लास्ट क्वेश्चन में बनाया था। ठीक है, कुछ नहीं करना, सिर्फ रोम्बस बनाना है और डायगोनल भी नहीं डालना। अब ये बोल रहे हैं कि उसका एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड क्या होती है हाइट, तो हाइट यहाँ से गिराएंगे नीचे तो ये हो जाएगी हमारी 4.8 सेंटीमीटर। अब बोला है हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर, डायगोनल की साइड याद रखना बराबर होती है, ये भी 5 होगी, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5। और डायगोनल बोला है 8 सेंटीमीटर, एक डायगोनल हमें दिया है 8 सेंटीमीटर, अदर डायगोनल हमें फाइंड करना है, तो अदर डायगोनल ये वाले डायगोनल की लेंथ हमें निकालनी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट ए बी सी डी बी द रोम्बस ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर। ए बी सी डी, ए बी सी डी हमने एक रोम्बस माना जिसकी सारी साइडें 5 सेंटीमीटर की हैं। एल्टीट्यूड मतलब हाइट दे रखी है इसकी 4.8 मीटर। डायगोनल बी डी, डायगोनल बी डी हमने मान लिया 8 मीटर, मतलब मान क्या लिया इसमें दिया है, बस हमने बना लिया है इसको। ठीक है। और डायगोनल ए सी हमें फाइंड करना है। ठीक है। तो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमारे इस डायग्राम में हम देख सकते हैं जैसे कि हमने रोम्बस बनाया था, इसके दो डायगोनल थे, तो एक डायगोनल से ये दो ट्रायंगल में हमारा रोम्बस डिवाइड हो गया, एक ट्रायंगल ये बन गया और सेम टू सेम एक ट्रायंगल ये बन गया। अगर हम एक ट्रायंगल का एरिया निकाल के और दूसरे ट्रायंगल में मतलब दो का मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों ट्रायंगल का निकल जाएगा। ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ रोम्बस बराबर, एरिया ऑफ रोम्बस किसके बराबर है, पूरा रोम्बस 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। अगर ए बी डी ट्रायंगल का निकाल के उसमें टू टू का मल्टीप्लाई कर दें तो टू ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा, और टू ट्रायंगल का एरिया किसके बराबर है, एरिया ऑफ रोम्बस के बराबर है। ठीक है। तो हम यहाँ से निकालेंगे 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पे बेस क्या है ए बी, हाइट क्या है ये डी ई, हाइट क्या है डी ई। तो 2 इंटू 1/2, बेस कितना है 5 और हाइट कितनी है 4.8। ठीक है। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा 5 इंटू 4.8। तो ये हमारा एरिया ऑफ रोम्बस कितना आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा आ गया एरिया ऑफ रोम्बस। अब हमें क्या चाहिए था, डायगोनल चाहिए था, दूसरा डायगोनल, तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, ए सी इंटू बी डी। ठीक है। तो एरिया ऑफ रोम्बस कितना दिया है 24, कितना दिया है 24, और ये 2 इधर डिवाइड में था, इधर जाकर में आ गया मल्टीप्लाई में। ठीक है। इधर क्या बचा ए सी इंटू बी डी, बी डी की वैल्यू हमें 8 दे रखी है तो हमने 8 यहाँ पे रख दिया, और 8 इधर मल्टीप्लाई में तो उधर जाकर कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24 और 3 2 जा 8 3 जा 24 और 3 2 जा 6। ठीक है। तो ए सी हमारा कितना आ गया 6 सेंटी, ए सी हमारा कितना आ गया 6 सेंटीमीटर आ गया, और यही हमारा डायगोनल 2 था और 6 सेंटीमीटर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स which are rhombus shaped and each of its diagonal are 45 centimeter and 30 centimeter in length. Find the total cost of polishing the floor if the cost of पर मीटर स्क्वायर इज ₹4। तो इसमें हमसे बोला गया है एक फ्लोर है जिसकी हम टाइल्स लगा रहे हैं, उसमें 3000 टाइल्स लग रही हैं, रोम्बस शेप्ड हैं। ठीक है। हर एक का डायगोनल 45 एंड 30 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है। एक क्वेश्चन तो यही है कि इसका हमें क्या निकालना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द पॉलिशिंग द फ्लोर, कॉस्ट निकालना है कितना लगेगा अगर पर मीटर स्क्वायर 4 रुपये लग रहा है तो। ठीक है। और हमें क्या निकालना था, और इसका हमें एरिया निकालना था टाइल्स का। ठीक है। चलिए देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक टाइल्स का एरिया निकालते हैं और उसमें 3000 टाइल्स का मल्टीप्लाई कर देंगे एक के एरिया में, तो 3000 टाइल्स का एरिया निकल आएगा। एरिया ऑफ वन टाइल,
ठीक है, कैसा है, रोम्बस शेप में है ना, कैसी शेप में है रोम्बस, तो रोम्बस का फॉर्मूला लगेगा 1/2 इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। तो 1/2 डायगोनल 1 45 और डायगोनल 2 30। 2 से 30 को काटेंगे तो कितना बचेगा 15। 45 इंटू 30 आ जाएगा, ये आएगा हमारा 1/2 इंटू 45 इंटू 30। 2 से काटेंगे तो ये कितना बचेगा, ये कितना बचेगा 15। 2 से काटेंगे कितना बचेगा 15, और 15 का मल्टीप्लाई 45 में करेंगे तो कितना आएगा 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। याद रखना ये काय में आ रहा है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था, मीटर स्क्वायर, तो हमको इसको सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में चेंज करना पड़ेगा। चेंज कैसे करते हैं ये देखिए, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, और 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, और ये 100 कहाँ है, अगर ये इसको डिवाइड में भेज दे तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/100 मीटर, यानी 1 सेंटीमीटर में क्या होता है 1/100 मीटर। तो यहाँ पे देखते हैं क्या दिया था हमें, 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 675 को अगर हमें मीटर में बदलना है तो 100 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, और 100 से तो डिवाइड करेंगे ही, और इसमें 100 से और करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होता है, मतलब 2 बार सेंटीमीटर। तो एक बार सेंटीमीटर का ये रहा और दूसरी बार सेंटीमीटर का ये रहा। अब यहाँ से क्या सॉल्व करेंगे, 2 जीरो यहाँ पर है, 2 जीरो यहाँ पर है, टोटल जीरो कितने हुए 4। तो जब भी डिवाइड में 4 जीरोस या जितनी भी जीरो दिए हों उतने ही अंक पहले पॉइंट लगता है। 4 जीरो दिए तो यहाँ से 4 अंक नहीं, 1 2 3, फोर्थ नहीं है तो यहाँ पे क्या मान लेंगे 0, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 1 2 3 4, 4 नहीं है तो 0 मान लेंगे, उससे पहले पॉइंट लगाएंगे और फिर 0 लगाएंगे, और ये हमारा हो गया मीटर स्क्वायर में अब आ गया। ठीक है, तो एरिया ऑफ 1 टाइल इक्वल टू 0.0675 मीटर स्क्वायर। अब हमें किसका निकालना है, 3000 टाइल का, तो ये लिखेंगे एरिया ऑफ 3000 टाइल्स। ठीक है, तो 3000 का हम एक में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3000 टाइल्स का एरिया आ गया 202.5 मीटर स्क्वायर। अब हमसे क्या पूछा था कि इसको पॉलिशिंग करने में पर मीटर स्क्वायर रुपीज, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू रुपीज 4 आ रहा था। तो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 202.5 मीटर स्क्वायर कितना आएगा, 202.5 इंटू 4, तो कितना आया 81 रुपीज। तो हम लिख देंगे कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 202.5 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू रुपीज 810। डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना आपको आता है या नहीं आता, कुछ नहीं करना है, यहाँ से पॉइंट हटाना, यहाँ पे क्या बढ़ जाएगी 0, और इसको डिवाइड कर देना, हमारा आएगा 8100, और एक जीरो नीचे थी तो एक जीरो पहले पॉइंट जाएगा, और जीरो के बाद मतलब पॉइंट के बाद जीरो का कोई मीनिंग नहीं होता, तो 810 हमारा आंसर आ गया। चलिए, Mohan wants to buy a trapezium-shaped field. Its side along the river is parallel to and twice the side along the road. If the area of this field is 10,500 meter square and the perpendicular distance between two parallel sides is 100 meter, find the length of the side along the river. ठीक है, क्या बोला है कि जो रोड की साइड है और ये नदी की साइड है ये एक दूसरे के पैरेलल है, और जो रोड की साइड है उससे ये वाली साइड कितनी है ट्वाइस है, यानी दोगुनी है, और इनका पूरे का एरिया कितना दे रखा है 10,500 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और इनकी हाइट कितनी दे रखी है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड कितना दे रखा है 100 मीटर। ठीक है, इसका हमें क्या निकालना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर। रिवर की साइड जो लेंथ है ये वाली, ये फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, बना लिया हमने डायग्राम। अब लिखेंगे लेट द साइड अलोंग द रोड, रोड की साइड जो है उसको हमने x मान लिया। अब बोला था लेट द साइड अलोंग द रिवर, रिवर वाली साइड जो है वो दोगुनी है, तो इसको क्या कर देंगे 2x। हाइट हमें 100 मीटर दे रखी है, फॉर्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, एक को x माना है और एक को 2x, सम कर देना है इनका ऐड, इंटू हाइट 100। ठीक है, 2 से 100 को काटा कितना बचा 50, और 2 और 1x 3x, 3x इंटू 50 हमारा आ गया। और यही हमारा क्या निकाला था एरिया ऑफ ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड कितना आ गया 150 मीटर स्क्वायर। अब हमें दिया था कि एरिया ऑफ फील्ड कितना दे रखा है हमें 10,500 दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसके सामने रख देंगे 150 को। ठीक है, 150 यहाँ पे मल्टीप्लाई में दे जाएगा, काम जाएगा डिवाइड में,
तो 0 से 0 कट जाएगी, 15 से ये कितनी बार में जाएगा, 15 7 जब 105 और 0 बची उसको यहाँ पे लगा देंगे। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 70 हमारी आ गई। ठीक है, तो x को हमने क्या माना था, x को हमने माना था साइड अलोंग द रोड। तो x हमारी आ गई 70 मीटर। द साइड अलोंग द रिवर, तो 2x थी ना, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू 70, 72 जब 140 मीटर, ये हमारी साइड आ गई। चलिए ये हमारा सॉल्व हो चुका है। 9th क्वेश्चन पे आते हैं। 9th क्वेश्चन में दिया है टॉप सरफेस ऑफ अ रेज्ड प्लेटफॉर्म इज इन द शेप ऑफ रेगुलर ऑक्टागन एज शोन इन द फिगर। ये फाइंड द एरिया ऑफ द ऑक्टागन। ठीक है, ये हमें ऑक्टागन का टॉप सरफेस दिया हुआ है, मतलब ऊपर का कैसा दिया है हमें, ये दिया हुआ है। इसका हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ द ऑक्टागोनल सरफेस, एरिया निकालना है। तो एरिया हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए एक ट्रिक है। आप क्या करोगे, देखिए यहाँ से यहाँ तक ये ये क्या बन रहा है, एक ट्रेपीजियम बन रहा है। और बीच में अगर सेम टू सेम हम लाइन यहाँ खींच दें तो एक ट्रेपीजियम नीचे बन जाएगा। ठीक है, और ये बीच में क्या बन गया, बीच में बन गया हमारा रेक्टेंगल। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दो ट्रेपीजियम का निकालेंगे एरिया और एक रेक्टेंगल का निकालेंगे और तीनों को प्लस कर देंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम करेंगे, हमने यहाँ पे बना लिया है, इसी को उठा के हमने यहाँ पे बना लिया, एक लाइन यहाँ खींच दी, तो बीच में बन गया रेक्टेंगल, ऊपर एक बन गया ट्रेपीजियम, नीचे भी एक बन गया ट्रेपीजियम। ये लेंथ होगी उतनी, ये 11 मीटर, और ये हाइट है उतनी, ये हाइट है 4 मीटर। ठीक है, और ये 5 मीटर ये निकालना है। एरिया ऑफ ऑक्टागोनल सरफेस ए बी सी डी ई एफ जी एच, कैसे निकालेगा हम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी सी एच, ए बी सी एच, फिर निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल एच सी डी जी, एच सी डी जी, ये हो गया हमारा रेक्टेंगल, प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जी डी ई एफ, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जी डी ई एफ। ठीक है, आप अपने अनुसार नाम दे सकते हो और उनको लिख सकते हो। ठीक है, तो हमने क्या निकाला, 1 ट्रेपीजियम प्लस 1 रेक्टेंगल प्लस 1 ट्रेपीजियम। ठीक है, इनकी वैल्यू रख देंगे हम। ठीक है, आप वैल्यू मिलाते जाना। 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड कितनी है, ये 5 है, ये 5 है, ये 11 है, ये 11 है, ये 5 है, तो ये हमने रख दी इंटू हाइट, हाइट कितनी रखी है 4। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितनी है 11 और ब्रेथ कितनी है 5। ठीक है, लेंथ कितनी है 11 और ब्रेथ कितनी है 5, प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ये तो सेम ही होगा 1/2 5 प्लस 11 इंटू 4। ठीक है, तो इनको निकालें, 2 से 4 को काटा कितने होंगे 2 बार में, 5 11 16 इंटू 2, प्लस यहाँ से क्या आया 11 5 जा 55, प्लस 2 से 4 काटा 2 बार में गया 5 11 16 इंटू 2। चलिए आगे देखते हैं। तो ये कितना होगा 16 2 जा 32, ये भी होगा 16 2 जा 32, इनको प्लस कर दिया तो हमारा आ गया 119 मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या ऑक्टागोनल का एरिया हमारा आ गया और यही हमारा आंसर है। चलिए 10th क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। There is a pentagonal shaped park as shown in the figure. For finding its area, Jyoti and Kavita divided it into two different ways. ठीक है, तो 10th क्वेश्चन दिया है, ये पार्क हमें दिया है, ज्योति और कविता इसका एरिया निकाल रही हैं अलग अलग तरीके से। ठीक है, तो इसकी ये हाइट दे रखी 15, ये भी 15, ये भी 15। ठीक है, और ये पूरी हाइट कितनी रखी 30 मीटर। कभी ज्योति इसको इधर से काट के इन दोनों का एरिया निकाल रही है और कविता इसको यहाँ से काट के इन दोनों का एरिया निकाल रही है। चलिए हम इनके तरीके से निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क इन बोथ वे, दोनों तरीके से निकालना है। तो ये ज्योति का डायग्राम रहा और ये कविता का। ठीक है, तो यहाँ से हम निकालेंगे टेकिंग ज्योति डायग्राम, ज्योति का डायग्राम हमने ये वाला लिया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एरिया ऑफ पेंटागन, 5 साइड है तो इसको क्या बोलेंगे पेंटागन। तो इसका पेंटागन का एरिया कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए अब दो ट्रेपीजियम बन रहे हैं, ये पैरेलल साइड है और ये हाइट है, ये पैरेलल साइड है और ये हाइट है, दो ट्रेपीजियम बन रहा है। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, इनको नाम भी दे दीजिएगा आप आपकी मर्जी से, ए बी सी डी ई एफ हमने नाम दे दिया। तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी सी डी, ए बी सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए डी ई एफ, ए डी ई एफ। तो हमने दो ट्रेपीजियम ले लिए और इनका एरिया ले लिया। क्या होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, प्लस 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, ये आप इसके अनुसार रख देंगे। पैरेलल साइड क्या है बी सी और ए डी, तो बी सी और ए डी पैरेलल साइड, हाइट क्या है सी डी, इसमें भी वही ए डी और ई एफ क्या है पैरेलल साइड और हाइट क्या है डी ई, डी ई। ठीक है, इनकी वैल्यू रख दीजिए 1/2 इंटू 15 प्लस 30
15 प्लस ये पूरी हाइट कितनी रखी थी, पूरी हाइट, ये बीच वाली पूरी हाइट कितनी रखी, 30। तो 15 प्लस 30, और ये कितनी इंटू हाइट, हाइट कितनी रखी है, यहाँ पे 15 है, तो हाइट कितनी आ जाएगी, हाइट हमारी वैसे तो 7.5 भी रख सकते हैं हम, लेकिन यहाँ पे हम नहीं रखेंगे, अभी इसको सरल बनाना है ना, इसलिए चलिए इधर देखते हैं। ये भी हमारा कितना आ जाएगा, 30 प्लस 15 इंटू हाइट। तो हमने क्या किया, इनमें से क्या क्या आ रहा है ये देखिए, 1/2 हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, 15 प्लस 30 हमने कॉमन ले लिया, जो कि कितना हो गया हमारा 45, और सी डी प्लस डी ई हमने ब्रैकेट में ले लिया, क्योंकि ये टोटल हाइट है ना, टोटल हाइट, सी डी और डी ई टोटल हाइट है, तो टोटल हाइट की जगह पे हमने डायरेक्ट उठा के कितना रख दिया, 15, ठीक है। तो ये 2 से तो कट नहीं रहे, तो इनको सॉल्व करेंगे, कितना आया 675, 45 इंटू 15, 675 आया, उसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा आंसर आया 337.5 मीटर स्क्वायर। ये हमारा ज्योति के तरीके से आ गया, अब हम कविता के तरीके से निकालेंगे। टे टेकिंग कवितास डायग्राम, कविता ने इसको, ये मैंने थोड़ा चौड़ा बना दिया, आप थोड़ा छोटा बनाना, मैंने स्क्वायर की जगह रेक्टेंगल बना दिया, सॉरी इसके लिए, ठीक है। तो इसमें देखिए आप, एक स्क्वायर बन रहा है और एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग कवितास डायग्राम एरिया ऑफ पेंटागन कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर बी सी डी ई, इसको स्क्वायर बना लीजिएगा आप, वैसे थोड़ा बड़ा बन गया, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर, ठीक है। तो 1/2 इंटू बेस क्या है इसका, बीई, बीई इंटू हाइट क्या है, ए एफ, ठीक है। तो हाइट हमने कैसे निकाली है इसकी, ये 15 दे रखी है, और ये टोटल का यहाँ तक का कितना है 30, तो ये बीच का हमारा कितना हो जाएगा 15 मीटर हो जाएगा, क्योंकि 15 अगर इधर से माइनस कर देंगे तो ये कितना बचेगा, 15 मीटर बचेगा। तो गया 15 इंटू 15 और साइड का स्क्वायर क्या होता है, 15 का स्क्वायर, साइड दे रखी ना, 15 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/2 इंटू 15 हुआ 225, और साइड का स्क्वायर भी कितना हुआ 225, 225 और 225, अगर इसको हम काट देंगे तो कितना आ जाएगा 112.5, और इसमें ये प्लस कर देंगे तो हमारा 337.5 मीटर स्क्वायर, एरिया सेम आएगा, बट हमें दोनों तरीके से करके बताया था, जो कि हमने करके बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 11th वाले पे, डायग्राम ऑफ द एडजेसेंट पिक्चर फ्रेम हैज आउटर डायमेंशन 24 into 28 and inner dimension 16 into 20 centimeter. Find the area of each section of the frame. Width of the section is same. तो इन्होंने बोला है आउटर डायमेंशन ये 28 बाई 24 सेंटीमीटर दिया है, इनर डायमेंशन 20 इंटू 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इन जो सेक्शन है ना फ्रेम, ये फोटो फ्रेम है, मान लो यहाँ पे फोटो लगा है, ये सेक्शंस का हमें एरिया निकालना है। तो ये सेक्शंस आप देखिए क्या बनना है, ट्रेपीजियम बनना है, ये पैरेलल साइड है, ठीक है, हाइट हम यहाँ से ले लेंगे, ये भी ट्रेपीजियम, ये भी ट्रेपीजियम, ये भी ट्रेपीजियम। अब आप देखिए ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको हमने मान लिया ये फर्स्ट ये थर्ड सेम है, और ये सेकंड और ये फोर्थ सेम है, इसको फाइंड करते हैं हम। तो एक साथ निकाल देंगे हम, एरिया ऑफ सेक्शन 1 एंड 3 आर इक्वल, अगर दोनों सेक्शन का एरिया इक्वल है, हाइट एच ऑफ द सेक्शन फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड के लिए हाइट कितनी आएगी, मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ, फर्स्ट और इसको माना है हमने थर्ड, इनके लिए हाइट कहाँ से आएगी, हाइट हमें इधर डालनी पड़ेगी, और हाइट इसमें इधर डलेगी। या अगर ये पूरा 28 है और ये बीच का 20 है, तो ये बचा हुआ जो है, यहाँ से 20 काट दो, तो बचा हुई कितनी आ गई, हमारी हाइट आ गई। तो हम क्या लिखेंगे, 28 में से अगर हम बीच वाला 20 को घटा दें और डिवाइड कर दें 2 से, क्योंकि हम 2 का ले रहे हैं ना, 2 सेक्शन का, तो हमारी हाइट कितनी आ जाएगी, 8/2, 8 से काटेंगे 4 सेंटीमीटर हमारी हाइट आ जाएगी, यानी कि 28 में से 20 घटा दिया तो कितना बचा 8, और 8 में से हमें 2 की हाइट निकालनी है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारी हाइट कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्शन 1, एरिया ऑफ सेक्शन 1 हमने निकाला, तो कितना आया हमारा 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, ठीक है। तो हमें कितना दे रखा है पैरेलल साइड, हम देखते हैं, एक तो दे रखी है हमें 24 सेंटीमीटर, तो ये भी कितनी हो जाएगी 24 हो जाएगी, और ये कितनी रखी है 16, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 24 प्लस 16 इंटू हाइट, अभी निकालिए 4 सेंटीमीटर, 24
2 से इसको काटा तो कितना बचा 2, और ये कितना आ गया 40, 40 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एरिया ऑफ सेक्शन 1 कितना आ गया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। जब 1 का 80 सेंटीमीटर स्क्वायर आया तो थर्ड का भी कितना आएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्शन 1 एंड थर्ड कितना आ गया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ सेकंड एंड फोर्थ। सेकंड एंड फोर्थ आर इक्वल, हाइट ऑफ द सेकंड एंड फोर्थ इक्वल टू, हाइट कैसे निकालेंगे, हाइट हम इनकी ऐसे निकालेंगे, इधर इनकी हाइट कहाँ होगी इधर, इसकी हाइट भी कहाँ होगी इधर। तो 24 में से हम 16 को घटा देंगे, कितना बचेगा 8 बचेगा, और 8 में से हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारी इसकी भी हाइट कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। जैसे कि हम यहाँ पे करके बताते हैं आपको, ठीक है, क्या दिया है, ये हमें दे रखा है हाइट ऑफ सेक्शन थर्ड एंड फोर्थ, 24 में 16 हटाया तो डिवाइड किया 2 से, 8/2 आ गया, 4 सेंटीमीटर हमारी हाइट आ गई। तो एरिया ऑफ सेक्शन सेकंड निकालेंगे 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो ये पैरेलल साइड कितने रखें, सम ऑफ पैरेलल साइड 28 इंटू 20, हाइट कितनी आई हमारी 4, तो हम लिखेंगे 28 इंटू 20, हाइट आई हमारी 4। तो ये हो गया हमारा 48, 2 से इसको काटा 2 बचा, 48 इंटू 2 कितना आ गया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो एरिया ऑफ सेकंड एंड फोर्थ इक्वल टू 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एक्सरसाइज हमारी पूरी सॉल्व हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी नेक्स्ट वीडियो आपको टाइम पर मिल सके, ठीक है। और आपको जो भी चैप्टर जिस भी बुक का चाहिए हो आपकी क्लास का, ठीक है, आप यहाँ पे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जो क्वेश्चन समझ में ना आया हो कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपका जवाब ज़रूर दूंगा। धन्यवाद।